घंटों पढ़ाई करने के बाद भी क्या रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे आने चाहिए? चिंता मत कीजिए। आज हम बात करेंगे पढ़ाई करने के कुछ ऐसे स्मार्ट तरीकों की जो मेहनत को सही डायरेक्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी ना हम में से कई लोगों की है। सोचिए, पूरी पूरी रात जागकर पढ़ाई की, दोस्तों के साथ घूमना फिरना तक छोड़ दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो दोस्त जो हमेशा चिल करता दिखता था, उसके नंबर ज्यादा आ गए। दिमाग में आता है ना कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह ये है कि सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है। मेहनत कैसे की जा रही है वो ज्यादा मैटर करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। अब दोनों ही दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, बिल्कुल बराबर। लेकिन स्टूडेंट बी के ग्रेड्स हमेशा अच्छे आते हैं, जबकि स्टूडेंट ए स्ट्रगल करता रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्टूडेंट बी ऐसा क्या अलग कर रहा है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। स्मार्ट स्टडी का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल पता है क्या है? ये किताब खोलने से भी पहले शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ है तैयारी के बारे में, एक सही माहौल बनाने के बारे में जो दिमाग को फोकस करने के लिए तैयार करता है। आपको पता है, हमारा दिमाग ना एक बार में पूरी क्षमता पर सिर्फ कुछ ही मिनटों तक काम कर सकता है। अब देखिए, स्टूडेंट ए जो लगातार 6 घंटे पढ़ रहा है, वो असल में सिर्फ 1 घंटे की ही असरदार पढ़ाई कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट बी है जो छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहा है। वो अपनी दिमागी बैटरी को रिचार्ज करता रहता है और करीब करीब 5.5 घंटे तक असरदार ढंग से पढ़ पाता है। ये फर्क चौंकाने वाला है ना? तो ये स्टूडेंट बी जो तकनीक इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं पोमोडोरो तकनीक। और ये बहुत आसान है। करना बस इतना है कि 25 से 50 मिनट तक पूरे फोकस के साथ पढ़ना है और फिर 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बस ये छोटा सा ब्रेक ही दिमाग को एकदम तरोताजा कर देता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक का मतलब सोशल मीडिया स्क्रोलिंग या गेमिंग नहीं है। ये चीजें दिमाग को आराम नहीं देती, बल्कि डोपामीन रश की वजह से और थका देती हैं। तो सबसे अच्छा ब्रेक क्या है? बस उठकर थोड़ा टहल लीजिए या कमरे से बाहर निकलकर ताज़ी हवा ले लीजिए। इससे दिमाग सही मायनों में रीसेट होता है। एक बहुत मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स। वो हमें सिखाती है कि हमारा माहौल हमारी आदतें बनाता है। जैसे किचन में जाते ही भूख लगने लगती है ना? ठीक वैसे ही एक समर्पित स्टडी डेस्क दिमाग को सिग्नल देता है कि ओके, अब पढ़ने का टाइम है। तो एक स्टडी जोन बनाना बहुत जरूरी है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो। चलिए, फोकस तो बन गया, लेकिन जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखा जाए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो अब बात करते हैं उन तकनीकों की जो जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देंगी। आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर ये जो अक्षर दिख रहे हैं, इन्हें इसी क्रम में याद करने की कोशिश कीजिए। करिए जरा, मुश्किल है ना? और इसकी वजह बहुत आसान है। हमारा दिमाग बेतरतीब जानकारी को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। और अब देखिए, अक्षर वही हैं, लेकिन अब ये बना रहे हैं हैप्पी थर्सडे। अब इसे याद रखना कितना आसान हो गया। इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। हमारा दिमाग तथ्यों को नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स और मतलब को याद रखता है। अक्सर पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि अरे, ये तो सब याद है, क्योंकि नोट्स में देखकर चीजें जानी पहचानी सी लगती हैं। पर ये याद होना नहीं है, ये सिर्फ पहचानना है। असली याददाश्त तब परखी जाती है जब बिना देखे उस चीज को याद करके बताया जा सके। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और ये जांचने का सबसे अच्छा तरीका कि कोई टॉपिक समझ आया है या नहीं, वो है फाइनमैन तकनीक। आसान सा आइडिया है। सोचिए कि उस टॉपिक को किसी 5 साल के बच्चे को समझाना है। अगर उसे सरल भाषा में नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक अभी खुद को ही ठीक से समझ नहीं आया है। ओके, तो हमने जानकारी को समझ लिया, लेकिन ये पक्का कैसे करें कि ये परीक्षा वाले दिन तक याद भी रहे? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसका जवाब है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब किसी चीज को बार बार एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, बल्कि बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना है। जैसे पहले दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन, फिर 10वें दिन। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि सुनो, ये जानकारी जरूरी है, इसे भूलना नहीं है। और ये जो नंबर है ना, ये शायद याददाश्त का सबसे शक्तिशाली टूल है। जी हाँ, 7 से 8 घंटे की नींद। होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीज़ों को
अस्थायी स्टोरेज से स्थायी स्टोरेज में, मतलब अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करता है। तो अच्छी नींद पढ़ाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए अब इन सभी तकनीकों को एक साथ जोड़ते हैं और एक पूरा स्मार्ट स्टडी ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। ये है SQ3R मेथड, पढ़ाई का एक पूरा सिस्टम। सबसे पहले S यानी सर्वे, चैप्टर को बस पलट के देखिए कि इसमें है क्या। फिर Q यानी क्वेश्चन, हेडिंग्स को सवालों में बदलिए। फिर आता है पहला R, रीड, अब उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए पढ़िए। दूसरा R है रिसाइट, जो पढ़ा है उसे बिना देखे दोहराइए। और आखिरी R है रिव्यू, कुछ दिनों बाद उसे रिवाइज कीजिए। ये तरीका एक निष्क्रिय पाठक से एक सक्रिय सीखने वाला बना देता है। और हाँ, एक बोनस टिप, निमोनिक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये याद रखने के मज़ेदार शॉर्टकट होते हैं, जैसे इंद्रधनुष के रंगों के लिए YBGOR। ये मुश्किल जानकारी को भी आसान बना देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन तकनीकों में से कौन सी तकनीक सबसे पहले आजमाने वाले हैं? क्योंकि देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता, इन्हें अपनाना जरूरी है। तो आज से ही स्मार्ट पढ़ाई शुरू कीजिए और देखिए कि नतीजों में कितना बड़ा फर्क आता है।